एक समय की बात है। सुनिधि नाम की एक लड़की जो मेडिकल की स्टूडेंट थी, वो डेली कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती थी। सुनिधि के माता पिता काफ़ी अमीर थे और वो काफ़ी बड़े घर से थी। इसी कारण उसकी वजह से उसके अंदर बड़ा एटीट्यूड था। हर किसी से तमीज से बात न करना और हर किसी को अकड़ में रहना और हर किसी के सामने एटीट्यूड से पेश आना, ये उसकी आदत थी। और इस बात को लेकर उसके घर वाले इतने परेशान थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर से कैसे सबक सिखाया जाए ये बच्ची। क्योंकि किसी को समय से पहले कुछ ज़्यादा मिल जाए और वो फ्री में मिल जाए तो इंसान कभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता, क्योंकि मुफ्त में मिली हुई चीज़ हमेशा इंसान को गलत रास्ते पर लेके जाती है और वो उसका हमेशा मिसयूज करता है। वो पैसों को बेफजूल में उड़ाती और हमेशा लोगों से बदतमीजी से बात करती। खासकर जो गरीब लोग होते थे वो उन्हें बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं थी। उसे लगता था कि जिंदगी में बस वही है, उसी से दुनिया है, उसके छोटा और उससे बड़ा कोई है ही नहीं, बस जो भी है अब वही है। स्कूल में जो भी उसके फ्रेंड थे, जो थोड़े अमीर थे वही उसके फ्रेंड थे, बाकी जो गरीब थे, जो थोड़े मिडिल क्लास स्टैंडर्ड में आते थे, वो उन्हें कुछ नहीं समझती थी। इसी बात को लेके वो डेली उसके मम्मी पापा पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं कि इस बच्चे को कैसे सबक सिखाए। और वैसे भी उसका सपना था कि बड़ा होकर डॉक्टर बने। ये चीज़ उन लोगों को और ज़्यादा सताई जा रही थी। एक दिन की बात ही ऐसे ही लगभग मॉर्निंग का टाइम था। उसके पापा जो बाहर गार्डन में बैठ के अखबार पढ़ रहे थे और वो शायद फ़ोन चला रही होगी या फ़ोन पे बातें कर रही थी। लगभग थोड़ी देर बाद एक भिखारी आता है और भिखारी सुनीति से बोलता है कि मैडम क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। सुनीति बोलती अभी घर पे कोई नहीं है, तुम बाद में आ जाना। उसने बोला कि प्लीज़ मैं काफ़ी देर से प्यासा हूँ, मैंने कई देर से पानी नहीं पिए, इसलिए अगर आप मुझे कुछ खाने को या पीने को देती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। सुनीति ने उसे गुस्सा करके बोली कि तुम्हें समझ में नहीं आता, अभी घर पे कोई इंसान नहीं है, देखो पापा वहाँ पे बिजी हैं और मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही हूँ। इतना सुनते ही पापा गुस्से से उठे और एक गुस्से को शांत करते हुए उसके पास आए और पास आते ही कंधे पे बोले तो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए तुम ही इंसान बन जाओ ना, थोड़ी देर के लिए तुम ही इंसान बन जाओगी तो कुछ हो जाएगा। इतना सुनते ही उसके अंदर जैसे एक अवाक सी रहेगी, उससे कोई जवाब देना उसके अंदर आ ही नहीं रहा था कि वो कोई जवाब दे, लेकिन आंख में आंसू जरूर आ गए। फिर पापा ने उसे बड़े ही प्यार से एक बात समझाई, जिंदगी में अमीरी गरीबी ऊंच नीच पैसा स्टैंडर्ड ये सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं या फिर आपके पास कितना हाई स्टैंडर्ड है, इन सब चीज़ से भी एक ऊपर होता है वो इंसान की अहमियत। इंसान की अहमियत कभी पैसों से नहीं होती है तो हमेशा उसके अंदर इंसानियत। इसीलिए अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा अमीर हो आप या फिर आपका स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा ही हाई है किसी भी मायने में, तो कभी भी किसी गरीब की इंसल्ट ना करना और ना ही कभी किसी की मदद करने के आगे अपने आप को कभी कमज़ोर समझना, क्योंकि इंसान गरीब भी हो तो उसे मदद करने में हमेशा सक्षम होता है। इसलिए ज़िंदगी में ये बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में अपने हर हालात में अगर आपके पास ₹1 का सिक्का भी अवेलेबल है देने के लिए तो उसे कभी पीछे झिझके नहीं, बेझिझक जिसे दे रहा है दे दे, क्योंकि उसमें भी आपको खुश होना चाहिए कि परमात्मा ने आपको देने वालों की कैटेगरी में रखा है, ना कि लेने वालों की। क्योंकि किसी को दान देना, किसी के लिए दुआएं देना और किसी के लिए अच्छा सोचना एक इंसानियत का एग्जाम्पल है। इसीलिए अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बेटर हो। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इस बात पर जरूर सोचना कि आप किसी के गरीब के साथ या फिर किसी के साथ कैसा बिहेव करते हो। थोड़ी देर ना होने के बहाने बनाना अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर इंसान बनना, इंसानियत को अपने साथ रखना, ये आपकी समझदारी में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी फिर भी आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी कहानी के लिए ऐसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जो इस तरह का इंसान है। तब तक मिलते हैं।